मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और इसमें जिस व्यक्ति को भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है वो तो परेशान होता ही है, साथ में उसके फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जब आप इसके टेस्ट के लिए जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक टेस्ट के लिए लिखते हैं जिनको हम बोलते हैं सीपी के टेस्ट, और उस टेस्ट में जो उसकी रेंज होती है 185 जो होती है वो नॉर्मल होती है, और ये 235 से लेकर 55,000 तक जाती है। इस स्थिति में क्योंकि जो नॉर्मल रेंज होती है वहाँ तक तो ठीक है, और जब इससे ऊपर जाती है तो फिर जो है व्यक्ति को तकलीफ़ बढ़ जाती है, और साथ में उसके जो पैर होते हैं वो काफ़ी स्टिफ होते हैं, यानी कि पैर थोड़े से टेढ़े शेप में आते हैं, टेढ़ा इस तरीके के शेप जो आपने देखे होंगे। कई डॉगी इस तरीके से घूमते हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा, तो उनके पैर भी इस तरीके से टेढ़े होते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा चलने में भी दिक्कत होती है। वो ऐसे पैर टेढ़ करके चलते हैं, और जब लेटी हुई अवस्था में होते हैं तो उठने में भी बड़ी धीमे धीमे से अपनी आगे की कमर को उठा करके पीछे खींच करके धीरे धीरे करके वो चलते हैं। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी उनको होती है जिनका CPK 185 से अबव आता है, और ये किसी भी उम्र में हो सकता है। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो आपको टेस्ट लिखते हैं और बोलते हैं कि इसमें समय लगेगा। अब वो समय भी कुछ फिक्स नहीं होता है कितना समय लगेगा, डॉक्टर यही बोलते हैं कि समय लगेगा और इसका वैसे कोई इलाज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी न्यूरोथेरेपी बहुत कामयाब है। इसमें भी हम यही कहेंगे कि समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसमें उसकी स्थिति में जो व्यक्ति परेशान है या जिसके परिजन परेशान हैं बीमारी को लेके वो ठीक नहीं होगा। वो भी ठीक होगा, लेकिन समय ज़रूर लगेगा, और समय कितना लगेगा ये उस व्यक्ति की को आई बीमारी, यानी कि वो बीमार कब से है और कितना समय उसने लिया है। यानी कि अगर छोटा बच्चा है 2 साल 4 साल 5 साल का है तो उसको समय कम लगेगा। अगर कोई बड़ी उम्र में आएगा 20 साल 25 साल 30 साल तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा, यानी कि उस पे लगने वाला समय जो बड़े व्यक्ति में है छोटे व्यक्ति में उसकी अपेक्षा कम लगेगा, समय कम लगेगा। और व्यक्ति 100% तो हम नहीं कहेंगे, 70+% आप मान के चलिए कि ठीक हो जाएगा। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो कि लाइलाज बीमारी कही जाती है वो फॉलिक एसिड की कमी से आती है, और इस स्थिति में व्यक्ति का पेट भी साफ़ नहीं होता। पिंडलियाँ यानी कि काफ मसल्स काफ़ी टाइट होती हैं, पेट साफ़ नहीं रहता, पेट में कब्ज भी रहती है, यानी कि उसका डाइजेशन ठीक नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में भी न्यूरोथेरेपी बहुत कामयाब है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे छोटे से पॉइंट बताऊंगा जिसके माध्यम से हम इसको ठीक करेंगे। पॉइंट्स बहुत छोटे हैं, हालांकि ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है, और इसका भी एक सेट होता है जिसमें कि हम उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट भी अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, यानी कि बच्चा 1-2 साल का है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वो पॉइंट्स खुद भी दे करके ठीक कर सकते हैं। अब वो कैसे ठीक करेंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। और जो ऐसे लोग हैं जिनके परिजन इस तरीके की बीमारी से पीड़ित हैं और काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं और हर जगह दिखा चुके हैं और कहीं से भी लाभ नहीं मिल रहा, हम फिर कहते हैं, हर बार कहते हैं कि समय ज़रूर लगता है। कई बार पेशेंट्स को बिल्कुल भी धैर्य नहीं होता है, बिल्कुल भी धैर्य नहीं होता। वो सोचते हैं कि तुरंत आज के आज ठीक हो जाएं। अगर आप बहुत लंबे समय से मेडिकल हिस्ट्री, यानी कि आपकी लंबी मेडिकल हिस्ट्री है और आप काफ़ी लंबे से समय से दिखा रहे हैं और हज़ारों हॉस्पिटल बदल चुके हैं, तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि कितना समय लगेगा। क्योंकि तब आपको धैर्य होगा जब आप 20 जगह या 50 जगह या हज़ारों हॉस्पिटल घूम चुके हैं
तब आपको थोड़ा सा धैर्य होगा। अन्यथा अगर आप तुरंत ही हमारे पास आ रहे हैं तो हमसे बहुत जल्दी उम्मीद करेंगे कि फट से आज पहला दिन था तो पहले दिन में असर आ जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। किसी भी हिस्ट्री में नहीं होता, कहीं से भी नहीं होता, और कहीं भी मेडिकल की फील्ड में आप दिखाएं तो इतनी जल्दी असर नहीं आता, समय ज़रूर लगता है। बीमारी भी आपको तुरंत नहीं आती, छींक भी आपको तुरंत नहीं आती, कुछ समय आपको ठंडा लगता है, 5-4 दिन लगते हैं, तब जाके आपको ठंड लगती है, तब आपको बुखार आता है। यानी कि 1 हफ्ता तो वो भी लेता ही लेता है, जो कि बहुत शॉर्ट बीमारी है। सर्दी जुकाम बुखार बहुत छोटी सी बीमारी है, उसमें भी समय लगता है। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो कि आपकी अंदर की बिगड़ी हुई चीज़ है, उसको तो सुधारने में समय लगेगा ही लगेगा। बहुत जल्दी की उम्मीद ना करें, और जो धैर्य के साथ ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं वो न्यूरोथेरेपी को अपना सकते हैं। जल्दीबाजी की उम्मीद ना करें। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। और अधिक से अधिक इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। समय समय पर हम फ्री कैंप भी करते रहते हैं, तो उनका भी फ़ायदा उठाएं, जिसकी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। और जिनको अपनी लोकेलिटी में, ऐसा नहीं कि आपके घर के बगल में, अपनी लोकेलिटी में कहीं पे भी, चाहे अपने लोकल के मंदिर में कराना हो या कहीं पे गुरुद्वारे में कराना हो, कहीं पे भी कराना हो, तो हम 1 दिन का फ्री न्यूरोथेरेपी कैंप उनके क्षेत्र में कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हमें कांटेक्ट करना होगा और थोड़ी सी वहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं करनी होंगी। बाकी हमारी तरफ से ट्रीटमेंट फ्री रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।